मैं रिकॉर्ड पे सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ हुकूमत के बिहाफ पे। जनाब स्पीकर, ये एक ऐसा बिल अंडर डिस्कशन था आज और अभी पास हुआ है जो कि दोनों हाउसेस पास कर चुके थे। नंबर 1 मैं सिर्फ हक़ाइक़ रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ। उसके बाद जब असेंट के लिए जनाब सदर के पास गया तो वहाँ से उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज़ की या एडवाइज़ किया कि इन चीज़ों को भी आप देखें, जिनकी तफसील से जनाब वज़ीर कानून आज़म तारिर साहब ने तफसील से एक्सप्लेन किया। और मैं मशकूर हूँ कि जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब ने मौलाना साहब की गाइडेंस में, मौलाना फजल रहमान साहब की गाइडेंस में, उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट प्रपोज़ की और हमने खुले दिल से हुकूमत ने उसको भी एक्सेप्ट किया। जहाँ तक इसको एक गलत रंग दिया गया वो मैं समझता हूँ कि काबिल अफसोस है। हर मुसलमान की, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारी जान भी कुर्बान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये क्या चीज़ें हैं? ये असम्बली, ये सेनेट, ये वज़ारत उज़्मा और वज़ारतें कुछ भी नहीं है। हमारी जान भी कुर्बान है। आल औलाद, आपका ईमान मुकम्मल नहीं है जब तक आप सबसे ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते। तो ये तो हमारा ईमान है। अगर उसमें कोई भी कमी बेशी थी या कोई भी उसमें वैल्यू एडिशन थी, मैं उसको मशकूर हूँ कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की गाइडेंस में कामरान मुर्तज़ा साहब ने वो दिया और लॉ मिनिस्टर ने उसको बड़े खुशी के साथ उसको अडॉप्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सेंसिटिव मामले के ऊपर हमें सियासत में उलझाना, तकरीर शुरू करनी ख़त्म नबूवत और फिर कहना रिहा करो अपना ये खादम रसूल को रिहा करो। कौन खादम नहीं है? हमारी जान, माल, औलाद, हर चीज़ कुर्बानी। क्या चीज़ है दुनिया की? एक छोटी सी ये तो आंख झपटने वाला एक हम सिलसिले में है। उसके बाद तो जो दायमी और जो परमानेंट परपेचुअल लाइफ है वो तो उसके बाद है। तो मैं समझता हूँ कि अगर देखिए कोई भी कानून, इसमें एवोल्यूशन प्रोसेस होता रहता है कवानीन में, आइन में, जैसे हज़रत ने फरमाया। कोई अगर चीज़ें हैं तो आए मिल के बैठें, देखें उसको। अगर किसी कानून में कोई बेहतरी लानी है, मैं इस कानून की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी भी कानून में इंक्लूडिंग दिस वन, अगर आपने किसी आइनी को तरमीम और बेहतरी लानी है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। मैं मौलाना साहब के साथ था उसमें, इन्होंने ज़रा महीना कम कर दिया। मौलाना साहब 9 महीने नहीं थे, बड़े सेंसिटिव पीरियड 10 महीने थे और 100 मीटिंगें हुई थी ऑफिशियल और करीबन 90 मीटिंगें हमारी, आपको याद होगा, इनफॉर्मल हुई थी। और जो आखिर में मीटिंग्स हुई थी कंसेंसस के लिए, वो खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे हुई थी। उसमें 3 दिन लगे थे। एक साइड कह रही थी खैबर होना चाहिए और या हज़ारा होना चाहिए, दूसरी साइड कह रही थी ये सिर्फ पख्तूनख्वा होना चाहिए, पख्तूनिस्तान होना चाहिए। आपको याद कराना हूँ जनाब स्पीकर आपके तवज्जुह से। और फिर वो इतनी लंबी 3 दिन की बहस मुबासा के बाद मशकूर हूँ मैं जनाब मेरे भाई, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, असफंदयार वली ने फिर फाइनली ये हमसे तय किया एक नाम उस ले लें और एक नाम उधर से ले लें। ये खैबर पख्तूनख्वा इस तरह इसका फैसला हुआ। तो जनाब मैं सिर्फ मशकूर हुआ, मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये हुकूमतें आनी जानी है, ये किसी की वरासत नहीं है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं जिसको चाहूँ मैं जिम्मेदारी दे दूँ, जिससे चाहूँ मैं वापस ले लूँ, जिसको चाहो इज्जत दे दूँ, जिसको चाहो जिल्लत दे दूँ। तो मेरा हमें ऐसी चीज़ों को, सेंसिटिव चीज़ों को, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। शुरू हम होते हैं नामूस रसालत को गलत कोट करके, ख़त्म होते हैं हम 804 नंबर के रिहाई के लिए। वो करें आप जो कर रहे हैं 804 नंबर की रिहाई के लिए, जो कुछ करना है खुदा के लिए, उसको इस कानून या किसी भी जो इस्लामी मामला उसको उसके साथ मिक्स ना करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।